2025 तक की हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन अराउंड 8.2 बिलियन होने वाली है। एंड उन 8.2 बिलियन में से भी 3.32 बिलियन ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे गेम खेलते हैं। एंड उनमें से भी जो 60 मिलियन लोग हैं वो आईजीडी यानी कि इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के शिकार बन चुके हैं, जो कि सबसे ह्यूज आंकड़ा है। इस इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर की वजह से हमारे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स जैसे कि हिप्पोकैम्पस जो कि हमारे मेमोरी पावर से रिलेटेड होता है, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है, तो इस टाइप के बहुत सारे रीजन्स बैडली अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बार बार पढ़ने से भी याद न रहना, पढ़ाई में अच्छे से मन न लगना, हमेशा डिस्टर्ब रहना, ठीक है ना, डिप्रेशन जैसी बहुत सारी शिकायतें शुरू हो जाती है। सो बेसिकली गेम खेलना एक बुरी आदत नहीं है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट काम छोड़कर सिर्फ गेम खेलना ये सबसे बुरी आदत है। लेकिन किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत में कन्वर्ट किया जा सकता है, बशर्ते हमें समझ में आए कि हमें बुरी आदत लग चुकी है। तो आज का हमारा वीडियो इसी के रिगार्डिंग होगा कि किस तरह इस गेमिंग एडिक्शन को गेम खेलने से ही अच्छे एक आदत में कन्वर्ट किया जाए, जिससे हमारा गेम भी खेलना हो एंड साथ ही साथ हमारी मेंटल फिटनेस भी अच्छे से ग्रो होती रहे। तो इसीलिए इस वीडियो में हमने कुछ 3 सबसे बेस्ट गेम्स डिस्कस किए हुए। अगर आपको इन गेम्स खेलने का एडिक्शन लग गया तो डेफिनेटली आपके लिए वर्ल्ड्स बेस्ट एडिक्शन होने वाला है। सो हेलो यू ऑल, दिस इज अनिल भोजने एंड मैं आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो अगर आप रेगुलर गेम खेलने वाले बच्चों में से हो तो डेफिनेटली आपने इन गेम्स के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपने कभी ट्राई नहीं किया इनको रेगुलर बेसिस पे खेलने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं था इन गेम्स को रेगुलर बेसिस पे खेलने से आपके क्या मेंटल बेनिफिट्स होंगे। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो में हमने उन गेम्स के साथ उनके जो भी मेंटल बेनिफिट्स होंगे, जो भी फिजिकल बेनिफिट्स होंगे, वो भी अच्छे से डिस्कस करे हुए, तो वो बेनिफिट्स आपको जरूर से सुनने ही चाहिए। तो इस सीरीज में जो हमारा सबसे पहला गेम है वो है रूबिक्स क्यूब। हाल ही में चाइना के 11 साल के इहेंग वांग ने 3x3 रूबिक क्यूब केवल 3.08 सेकंड में सॉल्व करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो बेसिकली स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे होगे कि रूबिक्स क्यूब में बहुत सारे क्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, जो कि आपके कलर के हिसाब से आपको अरेंज करने पड़ते हैं। तो जब भी आप कोई भी रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हो तो आपके ब्रेन के साथ साथ आपके फिंगर्स भी उसी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन का, आपकी फिंगर्स का एंड आपके आंखों का एक कोऑर्डिनेशन तैयार होता है। एंड उसी की वजह से आपके जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो अच्छे से इंप्रूव होते हैं। एंड इसी के साथ जब भी आप कोई रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हो तब एक एल्गोरिदम क्रिएट होता है। उस एल्गोरिदम को आपको अच्छे से याद रखना पड़ता है, साथ ही साथ उसे हर एक बार अच्छी एफिशिएंसी के साथ अप्लाई भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी में अच्छे से इनहैंसमेंट होती है। एंड साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ती है, आपकी अटेंशन पावर भी अच्छे से बढ़ जाती है। तो इसका मतलब रूबिक्स क्यूब एक प्रॉब्लम है जिसे हमें हर एक बार नए स्ट्रैटेजी के साथ सॉल्व करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो जाती है, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग अच्छी हो जाती है, जिससे हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी स्टेप बाय स्टेप एंड एक लॉजिकल अप्रोच के साथ डील करने के लिए हमें मदद करती है। तो सोचिए, रूबिक क्यूब जैसा एक गेम खेलने से अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स होंगे तो डेफिनेटली इस गेम का अगर आपको एडिक्शन लग गया तो ये एडिक्शन आपके लिए सबसे बेस्ट एडिक्शन होगा, सबसे बेनिफिशियल एडिक्शन होगा। सो अभी इसी सीरीज का जो हमारा सेकेंड गेम है वो है हमारा चेस। सो अभी चेस की बात है एंड हमने डी गुकेश के बारे में ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे इंडिया के डी गुकेश ने हाल ही में केवल 18 वर्षीय आयु में ही यंगेस्ट चेस प्लेयर होने का विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो अगर कभी भी आपने विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेस जैसे किसी भी चेस प्लेयर का अगर आपने एटीट्यूड ऑब्जर्व किया होगा तो आपको दिखेगा कि वो हमेशा ही शांत दिखते, हमेशा ही स्ट्रांग एंड मोटिवेटेड दिखते। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है चेस, क्योंकि देखिए जब भी हम चेस खेलते हैं तब हमारा हर एक गेम एक नए प्लेयर के साथ होता है, इसलिए हमारा हर एक गेम एक यूनिक गेम बन जाता है, जिसको जीतने के लिए हमें हमारी ब्रेन की 100% पावर यूज करनी पड़ती है। एंड उसी की वजह से हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। गेम खेलते समय हमें हर एक पैदे पे अच्छे से नजर रखनी पड़ती है एंड उसी के हिसाब से डिसीजन लेके हमें हमारी अगली चाल चलनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी क्विक डिसीजन मेकिंग पावर एंड स्ट्रैटेजी बिल्डिंग अच्छे से ग्रो होती है। चेस खेलते समय हम कोई भी चाल चले तो हम उससे 2-3 स्टेप अगली भी चाल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो ऑब्जर्वेशन लेवल है, वो ऑब्जर्वेशन लेवल अच्छे से ग्रो होती है, हमारी जो प्रेडिक्शन पावर है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाती है एंड हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी ग्रो करती है। एंड इसी के साथ एक पूरा चेस गेम खत्म होने तक हमें एक ही जगह बैठना पड़ता है,
जिसकी वजह से हमारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल तो बढ़ती है, साथ ही साथ हमारी फोकस लेवल एंड हमारी पेशेंस लेवल भी ग्रो करती रहती है। सो अगेन, अगर आपको इस टाइप के किसी भी गेम का एडिक्शन लग जाता है तो एडिक्शन आपके लिए कितना बेस्ट एडिक्शन होगा। अभी इसी सीरीज का थर्ड एंड लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गेम है हमारा, या तो गेम्स है हमारे, वो है आउटडोर गेम्स। देखो यारो, हमें किसी भी बात का एडिक्शन कब लगता है? जब हमारी मेंटल फिटनेस अच्छी ना हो। हमारी मेंटल फिटनेस सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है हमारी फिजिकल फिटनेस पे। तो डेफिनेटली सभी बातें इंटरलिंक होती है। तो अगर हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो डेफिनेटली हमारी मेंटल फिटनेस भी अच्छी रहेगी, एंड अगर हमारी मेंटल फिटनेस अच्छी रहेगी तो इस टाइप के सभी बीमारियों से, सभी एडिक्शन से हम हमेशा के लिए दूर रहेंगे। तो अगर हमें मेंटल फिटनेस के साथ हमारी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रखनी हो तो डेफिनेटली हमारे लिए सबसे बेस्ट जो गेम्स होंगे वो गेम्स होंगे आउटडोर गेम, जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ग्राउंड एक्सरसाइज करना, योगा करना, जिम जाना। तो इन जैसे किसी भी आउटडोर गेम में इन्वॉल्व रहने से हमारी फिजिकल फिटनेस तो अच्छी रहती है, साथ में हमारी मेंटल फिटनेस भी अच्छे से ग्रो करती है, जिसकी वजह से हम हमेशा फ्रेश, मोटिवेटेड एंड एक्टिव फील करते हैं, जो कि हमें हमारे लाइफ में सभी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एंड अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के लिए सबसे सपोर्टिव रोल प्ले करती है। सो अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो डेफिनेटली जो भी गेम्स हमने डिस्कस किए हैं उनके पीछे के जो भी रीजंस है, जो भी बेनिफिट्स है, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में तो डेफिनेटली आपको ये रियल लाइफ में अप्लाई करने एंड जो भी आपकी बैड एडिक्शंस है उन बैड एडिक्शंस को अच्छे हैबिट में कन्वर्ट करना है। सो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।